दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय यानी अगले महीने ही भारत के 3 प्रमुख राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि वहाँ का इलेक्शन बहुत रोचक होता जा रहा है। रोचक इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार यानी बीजेपी अपने सबसे बड़े नेताओं को, खासकर केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश भेज रही है। इससे पहले किसी और पार्टी ने ऐसा प्रयोग नहीं किया है। हम लोग समझेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। क्या बीजेपी बहुत सारे डाइवर्सिटी चाहती है मुख्यमंत्री पद के लिए, या कुछ और रीजंस है? दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं डीपीएन एनालिसिस। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अगले महीने ही संभव है कि इलेक्शन शुरुआत हो जाए मध्य प्रदेश में। तो वहाँ बीजेपी ने अपनी जो सेकेंड लिस्ट जारी की है, उसमें कई सांसदों को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और देश के टॉप 5 मंत्रियों में गिने जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर जैसे केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का टिकट देकर मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है कि आप विधायकी का चुनाव लड़िए। और इसके साथ ही बहुत बड़े नेता बीजेपी के मध्य प्रदेश से आते हैं, जो केंद्र में भी बड़े नेता के तौर पर गिने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें भी विधायकी का टिकट दिया गया है, विधानसभा का टिकट दिया गया है। वो कह रहे हैं कि भैया हमें विधानसभा का टिकट काहे दे रहे हो, हमें लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बड़ा नेता हूँ, विधायकी लड़ूँ। मैंने सोचा था कि हेलीकॉप्टर होगा, गाड़ियाँ होंगी, जा के प्रचार करूँगा, और मुझे एक विधानसभा का टिकट दे दिया गया है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। तो मैं समझना चाहता हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है, भाजपा ऐसा आखिर क्यों कर रही है। तो दोस्तों, हमें लग रहा है, जैसा कि कई महीनों से मध्य प्रदेश से जो रिपोर्टें आ रही हैं, कि वहाँ बीजेपी बहुत बुरी हालत में हो गई है। यानी कांग्रेस को वहाँ पर भाजपा से एज है, यानी वो अभी भाजपा से मजबूत स्थिति में है। कारण क्या है कि वहाँ कई वर्षों से बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान जी से लगता है ऊब गए हैं। वो कुछ नया देखना चाहते हैं, किसी नई पार्टी को लाना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने पिछली बार भी किया था। पिछली बार बीजेपी को मध्य प्रदेश में बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से 18-19 विधायकों को, जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें तोड़ लिया और अपनी पार्टी की सरकार बना ली। लेकिन इस बार भी हमें लग रहा है कहीं पिछला रिकॉर्ड दोहराने तो नहीं जा रहा है, कि भाजपा इस बार भी पिछले विधानसभा चुनाव के जैसे हारने तो नहीं जा रही है। क्योंकि जो घबराहट है बीजेपी में, इतने बड़े बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, आप जानते हैं कि क्या होता है कि कर्मचारियों को आपने देखा होगा, उनका प्रमोशन होता है, प्रमोशन, लेकिन भाजपा के नेताओं का डिमोशन होता है, डिमोशन। यानी बड़े नेता जो सोचते हैं मंत्री बनेंगे, केंद्र में भौकाल रहेगा, उनसे बिना पूछे उन्हें विधायकी का टिकट दे दिया गया। इसमें कुछ ऐसे मंत्री हैं जो दूसरे की सीट निर्धारित करने में उनका योगदान होता है कि किसे कहाँ का टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें विधानसभा लड़ना है। ऐसी सिचुएशन बन गई है। इसके पीछे जो विश्लेषक हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी लगता है मध्य प्रदेश से हारने वाली है। ऐसा इंटरनल रिपोर्ट भाजपा को मिल चुका है। इसलिए वो चाहते हैं कि जैसे भी लोकसभा का चुनाव देखा जाएगा, मंत्रियों को देखा जाएगा, जैसे भी मध्य प्रदेश बचाओ, यानी मध्य प्रदेश जैसे भी जीतो। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा का टिकट दे दिया जाए, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाए और जो है वो पार्टी जो हार रही है एकदम से उछाल आए और चुनाव जीत जाए? शायद ये है जो विश्लेषण करने का और समझने का विषय है। और इसमें क्या होने वाला है ये तो रिजल्ट तय करेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो दिख रही है, जो घबराहट पार्टियों में दिख रही है कि वो बड़े बड़े नेताओं को ला रहे हैं, सांसदों को ला रहे हैं, विधानसभा का टिकट दे रहे हैं कि आप सांसद पद छोड़िए, विधायक बनिए। पहले क्या होता था कि विधायक जो है वो अच्छा काम करते थे तो उन्हें सांसद बना दिया जाता था, क्योंकि 5 विधानसभा पर 1 सांसद होता है। अब उन सांसदों को पकड़ पकड़ के विधायक बनाया जा रहा है कि जाइए विधायक बनिए।
जैसे भी विधानसभा बचाना है। तो इसके पीछे क्या रीजन्स है, आप सभी समझ रहे होंगे कि हमें लग रहा है कि भाजपा आश्वस्त नहीं है कि वो यह विधानसभा जीतेगी, इसलिए वो घबराहट में है। शिवराज सिंह जी घबराहट में है कि कहीं विधानसभा हार न जाए। केंद्र सरकार भी चाहती है कि अभी हाल ही में यानी कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। यदि इस समय भाजपा जो इस समय सरकार में है किसी एक राज्य में, वो भी छिन जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव सरकार पर पड़ेगा, केंद्र सरकार के चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए वो जैसे भी करके इस विधानसभा चुनाव को, खासकर जो उनके शासन का राज्य है, उसे जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे और ऐसे ही कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।